हाय दोस्तों, इस वीडियो में पूरा प्रॉफिट और लॉस का कंप्लीट सेशन आपको मिल जाएगा। जितने टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। आपको अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको इतना तो ज़रूर बनता है कि आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा नियम बताता हूँ। कोई सूत्र याद करने की बिल्कुल ही नीड नहीं है, बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो एक हम सूत्र बताते हैं यहाँ पे। ये देखिए, जैसे प्रॉफिट और लॉस में अगर आपको जानना है तो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, अगर परसेंटेज प्रॉफिट अगर आपको जाननी है, क्या मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज प्रॉफिट अगर आपको जाननी है तो ऊपर प्रॉफिट लिखिए और नीचे लिखिए सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस। सीपी का क्या मतलब होता है, कास्ट प्राइस होता है। और सीपी का मतलब क्रय मूल्य, जैसे जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसी को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। तो नीचे हमेशा सीपी रहेगा। और परसेंटेज प्रॉफिट लिख रहे हैं तो प्रॉफिट ऊपर लिखिए, सीपी नीचे लिखिए। अगर हम परसेंटेज अगर हम लॉस निकालना है तो लॉस ऊपर लिखना है, सीपी नीचे लिखना है। ठीक है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट और लॉस कैसे मिलेगा, तो सिंपल सी बात है कि सीपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जिस पर हम बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस या एसपी कहते हैं। एसपी क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस, और सीपी क्या होता है आपका, सीपी होता है आपका क्या, क्रय मूल्य। तो एक चीज़ हमें आप बताइए, अगर लाभ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये लाभ हो गया। तो इसी को हम ऊपर यहाँ प्रॉफिट के जगह पे यहाँ पे हम रख देंगे, पी के जगह पे यहाँ पे हम पुट कर देंगे, एस पी माइनस सी पी को पी के जगह पे लिख देंगे। और लॉस कब होगा बताइए, लॉस होगा जब हमारा एस पी जो होगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, अगर वो कम होगा क्रय मूल्य से तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। जैसे कोई सामान हम 50 रुपये में ख़रीद के ले आ रहे हैं और उसको 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 25 रुपये का हमारा लॉस हो गया। तो मतलब अगर आपको लॉस निकालना है तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, सीपी में से एसपी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यही लॉस यहाँ पे पुट कर देंगे तो परसेंटेज लॉस आपका निकल जाएगा, यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर 25% का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर कहते हैं 25% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 25/100 और 25 चौक का 100, 1/4। इसका मतलब एक आपका प्रॉफिट है और आपका 4 क्या है, सीपी है। क्यों, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है और प्रॉफिट का यही फार्मूला है परसेंटेज लाभ का कि प्रॉफिट अपन क्या होता है, सीपी। तो पी हो गया, प्रॉफिट हो गया 1 रुपया और सीपी हो गया आपका 4 रुपया। तो अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में तो एसपी क्या होगा, तो एसपी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, एसपी को आप कैसे निकालेंगे, ये है आपका सीपी, नीचे वाला है सीपी मतलब क्रय मूल्य, और 1 रुपये का आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है, एसपी। एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी में से आप क्या कर लीजिए, प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए, तो 4 + 1 यही हो गया आपका एसपी। 5 रुपया क्या हो गया, एसपी हो गया। तो सिंपल सी बात है भैया कि अगर आप 4 रुपये में ख़रीद के ले आ रहे हैं और 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब आप 5 रुपये में उसको बेच रहे हैं, इसलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से लॉस में भी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो लॉस में भी आप ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए कह दे क्वेश्चन में कि 20% का लाभ हुआ, मान लीजिए क्वेश्चन में कह दें कि 20% का आपका लॉस हुआ, तो 20/100 यानी कि 20/100, 1/5, यानी कि ये हो गया सीपी मतलब क्रय मूल्य आपका 5 रुपया हो गया, 1 रुपये आपकी हानि में हो गई, लॉस में चला गया। तो अब आपसे पूछ दे कि एसपी क्या होगा, तो अब बताइए एसपी को आप कैसे निकालेंगे। अब ये जो 1 है ये माइनस में हो गया ना, ये तो लॉस है, तो 5 - 1 हो गया यानी कि 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि 5 रुपये में आप खरीद के लाए और 4 रुपये में बेचे, यानी कि 1 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गई। तो इस तरह से जो परसेंटेज दिया रहता है, इससे आप बहुत सारे डाटा निकाल सकते हैं, कोई फार्मूला रटने की नीड नहीं है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये पूछ दे कि हम कोई वस्तु है और उस पर 25% का लाभ लेकर के, मान लीजिए कोई वस्तु है और उसको हम क्रय मूल्य उसका मान लीजिए 25 रुपया है और मैं उसको 20% के लाभ पर बेचना चाह रहा हूँ, तो एसपी कितना होगा।
तो बहुत आसान है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन कहीं ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन के रूप में मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कह दे कि कोई वस्तु है और उसका जो सीपी है, मतलब हम खरीद के ला रहे हैं 25 रुपये में और उसको 20% के लाभ पे भेज रहे हैं, मतलब परसेंटेज लाभ दिया है 20%। तो एसपी क्या होगा? तो देखिए कोई फार्मूला नहीं याद करना है। अगर लाभ की बात कर रहा है तो सीधे हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो सीधे 20% उसमें ऐड कर दीजिए। 100 और 20 कितना हो गया? 120/100 और गुणे कितना में खरीद के लाए थे? 25 रुपये में। तो एक तरीका, एक फंडामेंटल रूल मान लीजिए इसको, कि आपको यही प्रोसेस करना है कि सीपी का एसपी इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। हम फार्मूला नहीं बताना चाह रहे थे लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है। यहाँ 100 इंटू क्या हो गया? सीपी हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये नॉर्मल फार्मूला जो हर जगह पे यूज होगा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए कह दे कि कोई क्वेश्चन में कि सीपी अगर मान लीजिए कि 80 रुपया है, सीपी 80 रुपया है और लॉस हो गया आपका 20% का लॉस हो गया, तो एसपी कितना होगा? ठीक है, तो देखिए वही तरीका सेम अपनाना है। एसपी जो अभी भी आपने पढ़ा, यहाँ पे 20% का लाभ है तो 100%, हर एक वस्तु 100 अपने आप में 100 होती है, तो 20% कम कर दी, यानी कि 80 हो गया। 80/100 और ये हो गया आपका सीपी। ठीक है, वही तरीका जो अभी अभी हमने बताया, वही तरीका आपको आजमाना है। सीपी के जहाँ पे 80 पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसे हो कि एसपी दे दे तो सीपी पूछ दे, तो एसपी के जहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, जो भी एसपी के जहाँ पे दे। सीपी पूछ रहा है तो इसको एक्स मान लीजिए। यानी कि एक ही तरीका है जो लगभग सारे फार्मूले में अप्लाई होगा। बहुत सारा फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला याद करेंगे तो वो चीज़ें भूल जाएंगे। तो ऐसे एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। मान लीजिए एसपी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लीजिए एसपी दिया है 50 रुपया और लॉस कह दे रहा है 20% का लॉस हो रहा है, तो सीपी बताइए क्या होगा? बहुत आसान है, जो फार्मूला आप पढ़ रहे हैं वही यूज करिए। एसपी इज इक्वल टू क्या? 20% का लाभ हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 80/100 हो गया। और सीपी आपसे पूछ रहा है, इसको एक्स मान लीजिए। एसपी आपका दिया है 50, यहाँ 50 रख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ना कि ये सिंपल है, एक्स की वैल्यू निकालना आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको इस पर फार्मूला रटवा दिया जाए कि सीपी का ये फार्मूला होगा, एसपी का फार्मूला होगा, तो उसमें कन्फ्यूज होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, वही एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीपी हो जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो हर एक सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। तो इसी तरह से अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है कि ए को 10% लाभ को बी को बेचा गया है। कैलकुलेटर बेचा जाता है। ए ने 10% लाभ को बी को बेचा, बी उसको 30% लाभ को सी को बेचा, यानी कलार के नाम रख लें हम। यदि कलार किसके लिए इतना 2860 रुपये भुगतान करता है तो किस कीमत पर ए ने इसे खरीदा था? ए का क्रय मूल्य बताइए। तो एक टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो बहुत सिंपल, ऐसे क्वेश्चन में 10% लाभ मतलब 110/100 कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे 110/100 हुआ। फिर 30% का फिर लाभ, तो 130/100 हो गया। अब कितना फाइनली देना पड़ा, तो जितना देना पड़ा उतना हम लिख देंगे। भैया एक्स में ख़रीदा, उसका 110% बढ़ा, फिर 130% बढ़ा, फिर जो रिजल्ट आया उतना दिया ये। तो एक्स की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यू सॉल्व करने तो आता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 से 0 काट दिया। यहाँ पे 10 इंटू 10 100 हो गया। इस 100 को इधर भेज दिया तो 28600 हो गया। 11 इंटू 30 इंटू एक्स हो गया। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को नीचे डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। इतने में ख़रीदा गया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। लगभग हमने हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दिया है। यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 है तो उसका वास्तविक लागत क्रय मूल्य क्या है? आगे हम बट्टा में भी इसको लगाएंगे एक छोटे से फार्मूले से। यहाँ पे कॉन्सेप्ट से मैं लगा रहा हूँ। देखिए, कह रहा है पहले 20% की छूट हो, जानते हैं हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 20% की छूट किस पर मिलेगी? अंकित मूल्य पे ही मिलेगी ना, मार्क प्राइस पे।
जैसे कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं तो उस पर जो चीज़ अंकित है उसी को हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य, जो उस पर मार्क है तो उसी पे छूट मिलेगी। तो 600 का 20% कम कर दीजिए, यानी कि 80/100। ये इक्वल है किसके, 60% का लाभ कमा रहा है। 20% छूट करने के बाद जो क्रय मूल्य है उस पर 60% का लाभ कमा रहा है। ये बताइए, क्रय मूल्य तो हमें मालूम नहीं है तो हम उसको मान लिए x। तो 60% का लाभ मतलब 160/100 हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि जितना लाभ हो रहा है वो ऐड हो जाएगा, जितना हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो घट जाएगा। तो 680 × 100 x इंटू 160/100। तो x की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू क्या है, क्रय मूल्य मतलब लागत, वास्तविक लागत। मतलब आप दुकान गए कहीं से, होलसेल से आप जो पैसा दे करके ख़रीद के लाए हैं वही वास्तविक लागत है। आज उस पर सामान पे लिखा हुआ है वो अंकित मूल्य, मार्क प्राइस है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और इस तरह का इस पर ट्रिक भी है, आगे हम बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राम 2 घड़ी 3500 रुपये में ख़रीदता है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरे को 10% के हानि पर बेचने पर न लाभ हुआ न हानि, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, पहले घड़ी का क्रय मूल्य मान लीजिए फर्स्ट है, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, भी मान लीजिए, इसको हमने फर्स्ट लिखा है, और दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य सेकेंड है। तो क्वेश्चन के अनुसार जितना लाभ हो रहा है यानी कि आई इंटू 25%, और जितना लॉस हो रहा है आई इंटू 10%, मतलब सेकेंड क्रय मूल्य का 10% लॉस हो रहा है। ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। ये दोनों वैल्यू क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब क्या है, जितना लाभ हो रहा है उतना ही वहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी कि दोनों वैल्यू क्या हैं, इक्वल हैं। आई इंटू 25% इज इक्वल टू सेकेंड इंटू 10%। दोनों आई और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड जिसको हम बोल रहे हैं, वो दोनों क्रय मूल्य हैं दोनों घड़ियों का। तो क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि हम देखते हैं, इसलिए हमने पहले के क्रय मूल्य इंटू 25% कर दिया और दूसरे का क्रय मूल्य इंटू 10% कर दिया। फिर हमने दोनों को सॉल्व किया, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ क्या हो जाएगा 10/25, इधर गया ये 25, इधर आया नीचे, तो कितना हुआ 10/25 हुआ। इसको काटेंगे तो 2/5 होगा। तो ये दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो आ गया, दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो आ गया यहाँ पे 2/5। ये क्रय मूल्य का रेशियो है 2/5। तो टोटल क्रय मूल्य कितना है 3500, और टोटल रेशियो क्या है 2 और 5, दोनों को ऐड कर दीजिए। यानी कि दोनों क्रय मूल्य का मतलब अगर दोनों क्रय मूल्य मिल के 7 यूनिट हो रहे हैं, किसके इक्वल हैं, 3500 में के इक्वल हैं, क्योंकि दोनों क्रय मूल्य का ऐड ही तो 3500 है। तो 7 यूनिट को 3500 के इक्वल में कर सकते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। यानी कि जो पूरा 7 है वो 3500 के इक्वल में है। तो एक किसके इक्वल में होगा, 500 के इक्वल में होगा। तो अब यहाँ देखिए, फर्स्ट इज इक्वल टू 2 यूनिट, फर्स्ट में क्या लिखा है 2 यूनिट, फर्स्ट के आगे क्या है 2 यूनिट, और सेकेंड के आगे क्या है 5 यूनिट। तो एक यूनिट के मान यहाँ से 500 है, तो दोनों में 500 का क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और फर्स्ट और सेकंड दोनों का हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य आपको बहुत आसानी से मिल गया है। इस तरह के टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो बहुत सिंपली आप ऐसे ही इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसे कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 50 केजी संतरा, विजय को 10 केजी संतरा के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। 50 केजी संतरा बेचकर विजय को 10 केजी संतरा के बराबर लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसे क्वेश्चन पे मान लिया जाता है कि 1 केजी संतरे का मूल्य मान लीजिए 1 रुपया है। सिंपल है, 1 केजी संतरे का मूल्य 1 रुपया है, ये हमने मान लिया, ठीक है। 1 रुपया है और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 10 रुपये के बराबर, 10 केजी मतलब 10 रुपया। और जो आपका एसपी है यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 50 केजी है, मतलब 50 रुपया। तो सीपी कितना होगा, सीपी इन दोनों को घटाएंगे तभी हमको मिलेगा। सीपी का मतलब एसपी में हम क्या करेंगे, एसपी में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को घटाएंगे तभी हमको सीपी मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य। जैसे हम 50 रुपये में बेच रहे हैं, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 40 रुपये में ख़रीद के लाए थे, तो दोनों को घटाएंगे तभी ना। तो 40 रुपया हो गया सीपी।
आज हमको सीपी मिल गया, प्रॉफिट ऑलरेडी 10 केजी दिया ही है, 10 केजी बराबर लाभ हो रहा है तो 10 है, ये दिया ही है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज लॉस होता है। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कर दिया। प्रॉफिट की जगह पे 10 केजी जो क्वेश्चन में दिया है इसको पुट कर दिया, और सीपी की जो वैल्यू आई है 40 वो नीचे पुट कर दिया, और हमको परसेंटेज लाभ आसानी से मिल गया। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सिंपल क्या किया है, 1 केजी को 1 रुपया हमने माना है। और देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टारगेट हमारा क्या है, अगर परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए तो भाई प्रॉफिट ऊपर होना चाहिए, सीपी नीचे होना चाहिए। तो सीपी हमें चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट तो 10 रुपया है, सीपी नहीं हमें मालूम था, वही सीपी हमने क्या किया है, एसपी में से प्रॉफिट को घटा करके सीपी निकाला है, सीपी नीचे पुट कर दिया, और हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा हमें बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 25% प्रॉफिट है, यानी कि 1/4, यानी कि प्रॉफिट है 1, सीपी है 4, तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि हमें 100 रुपये की वस्तु पे 50 रुपये का फ़ायदा लेना है, तो हम 100 रुपये में 50 रुपये ऐड करेंगे तभी ना हम उतने में बेचेंगे, तो हमको 50 का फ़ायदा मिलेगा। तो यानी कि जो एसपी होगा सीपी प्लस पी होगा, दोनों को जोड़ दिया। तो जो प्रॉफिट हम पहले सीपी से निकाला करते थे, नीचे सीपी हुआ करता था, तो इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे एसपी है, नीचे क्या है आपका एसपी है, बाकी प्रॉफिट ऊपर ही रहेगा। प्रॉफिट 1 रुपये के बराबर है। क्यों ऐसा हो रहा, फार्मूला में आपने पढ़ा ही है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा, प्रॉफिट आपने निकाल लिया कितना, 20%, इसको सॉल्व करके। चलिए अगला देखिए, एक वस्तु को 1032 रुपये में बेचने पे होने वाला लाभ उस वस्तु को 648 रुपये में बेचने पे होने वाली हानि के बराबर है। यदि लाभ 30% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो मैंने सिंपल मेथड से इसको लगाया है। अगर सीपी पूछे भैया, लाभ हानि एक साथ हो रहा है, बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है, बीच में सीपी है, दोनों साइड में यहाँ पे 2 पंख बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, दोनों सीपी को ऐड करके एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, सिंपल आपको मिल जाएगा। अगर एक साइड लाभ हो रहा है, एक साइड हानि हो रहा है, दोनों का एवरेज में दोनों को ऐड करके 2 कर दीजिए तो सीपी निकल जाएगा। या ट्रेडिशनल मेथड यूज करिए कि भाई सीपी नहीं हमें मालूम है तो एक्स मान लिया। 648 का इधर लॉस हो रहा है, यहाँ देखिए 648 का इधर लॉस हो रहा है, 648 का इधर लॉस हो रहा है, 1032 का इधर लाभ हो रहा है। ठीक है, अब सीपी मान लीजिए एक्स, तो लाभ कैसे मिलेगा भैया, यहाँ पे दोनों का ये सीपी हो गया आपका एक्स, तो ये क्या कह रहा है, बराबर है लाभ और हानि, तो लाभ कैसे मिलेगा, जब हम एसपी में से सीपी को घटाएंगे तभी ना लाभ मिलेगा। तो एसपी में से सीपी यहाँ घटा दिया गया है। हानि कब मिलेगा, जब हम सीपी में से एसपी को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ सीपी में से एसपी को घटा दिया गया, x माइनस 648, तो यहाँ से हमें हानि मिल गया है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ सकते हैं आसानी से कि सीपी में हम क्या कर रहे हैं, एसपी में से सीपी जब घटाएंगे, एसपी में से सीपी जब घटाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई वस्तु है 130 रुपये में बेच रहे हैं और 100 रुपये हम खरीद के लाए हैं, तो लाभ जानना है तो क्या करेंगे, एसपी यानी कि 130 में से 100 घटाएंगे तभी जानेंगे 30 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसीलिए यहाँ पे सीपी माइनस एक्स किया गया, सीपी मतलब एसपी में से सीपी को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया है, और यहाँ उल्टा किया गया है, एक्स में से क्या घटा दिया गया है, एक्स में से क्या घटा दिया गया है, यहाँ पे आपके लॉस को घटाया गया है, जो 648 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ से ये प्रॉफिट निकल गया, और ये 648 में बेचा जा रहा है ना, इसको वस्तु को बेचना है, यानी कि एसपी है, सेकंड एसपी है 648, तो सीपी में से एसपी को घटा दिया गया तो लॉस, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली गई है 2x इजिकल टू, दोनों ऐड हो जाएंगे ट्रांसफ़र होने के बाद, तो x की वैल्यू यानी कि सीपी की वैल्यू निकल गई बहुत आसानी से, 840 रुपया।
ठीक है। वैल्यू ऑफ CP एट 130% कॉल्ड SP। अब यहाँ पे हमें इसको क्वेश्चन में जैसा ये कह रहा है कि यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि हमें 130% पे वैल्यू बतानी है। तो जानते हैं हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो जो आपकी x की वैल्यू 840 है वो क्या है, वो अपने आप में क्या है, 100% है। तो 100% इजकल टू 840 हो गई। जो भी क्रय मूल्य है वो अपने आप में क्या है, 100, जो CP है क्रय मूल्य है ये अपने आप में क्या है, 100%। 100% इजकल टू 840 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 840 CP है, ये अपने आप में कितना है, 100% है। तो 1% इतना हो गया, तो हमें 130% पे चाहिए, तो 130 का इसमें क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी निकल गई। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आ रहा होगा तो आप सीधे जानते हैं कि हमें 30% लाभ पे चाहिए, तो 130 वैसे हो गया, 100 इंटू फार्मूला में CP आप पढ़े ही हैं, SP इक्वल टू, ये हम बताए ही हैं। यहाँ पे CP मतलब 840 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस माल को 3000 रुपये में बेचने वाले पर प्राप्त होने वाले लाभ का 7/5 के भाग के बराबर है, तो माल का क्रय मूल्य बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल में मैं इसको बताऊंगा, देखिएगा। यहाँ पे CP आपका क्या है, एक बार पहली बार में जो 3200 रुपये, पहले बार में जो SP है 3200 है, दूसरे बार का SP क्या है, 3000 है। ठीक है। तो हमें SP दोनों दो कंडीशन पे SP हमें दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है, एक ही माल है जिसको एक बार 3200 रुपये में बेचना जा रहा है, फिर उसको 3000 रुपये में बेचा जा रहा है, दोनों में लाभ हो रहा है। तो एक लाभ दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है वो यहाँ पे दिया गया है। तो यानी कि दो आपकी SP दिया हुआ है, SP1 SP2। ठीक है। तो SP1 आपका दिया है 3200, SP2 आपका दिया है 3000। और यहाँ पे कह रहा है कि जो प्राइमरी आपका, यहाँ पे देखिए, जो प्राइमरी एडवांटेज है, प्रॉफिट है, वो सेकेंडरी का कितना है, 7/5 है। तो P2 को भी यहाँ ले जाइए, P1/P2 कितना हो गया, 7/5। तो यहाँ आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो प्रॉफिट का रेशियो में कितना अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है प्रॉफिट के रेशियो में। और वास्तव में जो दोनों प्रॉफिट है इसमें भी 200 का अंतर है। तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2 यूनिट इज इक्वल टू 200 लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट में भी 2 का अंतर है, 7/5 मतलब इन दोनों प्रॉफिट में 2 यूनिट का अंतर है, और इन दोनों SP में भी 200 का अंतर है। तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 200 आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 2 यूनिट 200 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा, 100 को। तो यही देखिए यहाँ पे 2 यूनिट बराबर 200 कर दिया है। 3000 3200 में 200 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 3000 3200 में 200 का अंतर है। 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट में 100 की वैल्यू यहाँ पे निकल गई। तो जब हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी प्रॉफिट कितना होगा, 7 यूनिट यानी कि 700, और सेकेंडरी प्रॉफिट क्या होगा, 5 यूनिट यानी कि 500। तो प्राइमरी प्रॉफिट आपका 700 है और सेकेंडरी प्रॉफिट आपका क्या है, 500 है। तो CP निकालने के लिए सीधी सी बात है, SP में हमें क्या निकालना है, क्या घटाना होगा, प्रॉफिट। तो अगर सेकेंडरी SP लेंगे तो सेकेंडरी प्रॉफिट घटा देंगे, तब भी आपका SP निकल जाएगा यहाँ से। या प्राइमरी SP ले रहे हैं तो प्राइमरी प्रॉफिट घटाइए, तब भी आपका यहाँ पे CP निकल जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसान है, ऐसे सवालों को आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे जो इनका रेशियो दिया हुआ है दोनों के SP का, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर इसमें जो प्रॉफिट में जो यूनिट है दोनों को इक्वल करिए, 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, फिर 7 और 5 में मल्टीप्लाई करिए। तो 7 का मतलब प्राइमरी आपका क्या है, प्रॉफिट है, 5 का मतलब सेकेंडरी प्रॉफिट है। तो SP मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो CP निकल जाएगा आसानी से दोनों को घटाने के बाद। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे दोस्तों, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यदि 11 संतरे 10 रुपये में ख़रीदे जाते हैं और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, तो इनको निकालने का एक सिंपल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है।
ऐसे में आपको एक संतरे का पहले आप निकाल लेंगे CP, एक संतरे का निकाल लेंगे आप SP। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 संतरे 10 रुपये में ख़रीदे जाते हैं, तो एक संतरे का दाम कितना होगा, 10/11 होगा। यानी कि एक संतरे का जो CP है वो कितना है, 10/11, और 11 रुपये में 10 संतरे बेचे जाते हैं। ठीक है, तो एक संतरा कितने में बेचा जाएगा, एक जो आपका संतरा कर लीजिए या आप ऑरेंज कर लीजिए, एक ऑरेंज कितने में बेचा जाएगा, एक ऑरेंज 11/10 में बेचा जाएगा। देखिए इस 10 को इधर डिवाइड करेंगे तो एक ऑरेंज कितने में बेचा जाएगा, 11/10 में। इसको यहाँ भेजेंगे तो 11/10 में बेचा जाएगा। 10 संतरा बराबर 11 रुपया, तो एक संतरा बराबर 11/10 रुपया। यहाँ से भी निकाल लेंगे तो कैसे आसानी से निकल जाएगा, 11 संतरा बराबर 10 रुपया, तो एक संतरा बराबर 10/11 रुपया। तो ये हो गया CP, ये हो गया SP। अब बताइए ना, अब कितना आसान है क्या प्रॉफिट निकालना। जब CP SP मालूम चल गया, दोनों को घटाइए, आपका लाभ जो भी होगा, लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा मिल जाएगा। नीचे CP लिख करके 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पहला मेथड है, सिंपल मेथड है। इसको एक ट्रिक से लगाना चाहें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए प्रॉफिट, यहाँ पे लिखिए आर्टिकल। प्रॉफिट कितना, 10 और 11, पहले में 10 है, दूसरे में 11 है, और आर्टिकल्स पहले में 11 हैं, दूसरे में 10 हैं। यहाँ हम आर्टिकल्स को सेम कर दें तो हमें CP और SP की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल को सेम करना है, यानी कि सेम आर्टिकल हम अगर ख़रीदे होते तो आसानी से हम कितना CP है जान जाते, कितना SP है जान जाते, फिर हमको प्रॉफिट लॉस निकालना आसान हो जाता। तो आर्टिकल सेम नहीं है, इसलिए आर्टिकल सामान को सेम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि हम मार्केट से अमरूद 2 किलो अमरूद 100 रुपये में ख़रीदे और उसको 250 रुपये में बेच दिए, तो 2 किलो सेम क्वांटिटी है, तब आसानी से लॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे ना। लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, एक बार आर्टिकल 11 है, दूसरी बार आर्टिकल 10 है, तो दोनों को सेम कर लेते हैं। सेम कैसे करते हैं, तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है सेम करने का। देखिए क्या है कि यहाँ पे जो CP दिया हुआ है 10 और 11, मतलब पहले में CP है 10 और दूसरे में SP है 11। तो क्या है कि हम क्या करेंगे, हमें दोनों 11 और 10 को सेम करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 11 का मल्टीप्लाई कर दें हम, देखिए 10 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, मतलब यहाँ पे हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, 11 का मल्टीप्लाई कर दें नीचे, ताकि हमारा दोनों आर्टिकल सेम हो जाए। तो 11 के मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 11 11 जा 121, 11 10 जा 110 ठीक है, बहुत आसानी से हो गया। और फिर 10 का मल्टीप्लाई आपको ऊपर करना है, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर, 10 10 जा 100 और 10 11 जा 110। अब देखिए आर्टिकल सेम हो गया। अब 110 आर्टिकल मतलब 110 ऑरेंज यहाँ पे 100 रुपये में ख़रीदे जा रहे हैं, और 110 ही ऑरेंज 121 रुपये में बेचे जा रहे हैं। आसानी से प्रॉफिट कितना हुआ, 21 का, CP कितना 100, आसानी से 21% आपका निकल गया। ये तरीका अपनाइए, चाहे वो सिंपल एक संतरे का CP और SP निकाल करके और क्रय माइनस विक्रय से करके निकाल लीजिए, वही तरीका आसान है। यहाँ पे देखिए दिव्या ने 1 रुपये में 6 कौड़ी खरीदी। 50% का लाभ करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कौड़ियाँ बेचनी होंगी। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है और बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, इसलिए इस फार्मूले पे ही सॉल्व करना है। देखिए 1 के रुपये में ही खरीदी है और 1 के रुपये में कितना कौड़ियाँ बेचना है, दोनों सेम हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों यहाँ पे सेम रख दिया गया है। यहाँ पे इनको ये P1 और P2 क्या हो गए, दोनों सेम क्वांटिटी में हैं, दोनों मतलब सेम पैसे। P का मतलब पैसा समझ लीजिए कि हमें 1 के रुपये में ही कौड़ियों को ख़रीदा गया है, 1 ही रुपये में कौड़ियों को बेचा जा रहा है, संख्या बस बतानी है। तो P1 और P2 दोनों 1 1 हो गए। मान लीजिए ये संख्या अलग अलग होता तो अलग अलग पुट कर लेते। ये Q1 है प्राइमरी क्वांटिटी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस,
प्रॉफिट के लिए प्लस, लॉस के लिए माइनस। Q2 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट लॉस। सिंपल फार्मूला है P/Q 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, P/Q 100 प्लस प्रॉफिट लॉस। क्यों ऐसा किया गया है कि एक संतरे का, एक वस्तु का जो दाम होगा वो बराबर होगा, इसलिए दोनों साइड में एक एक का दाम इक्वल कर दिया गया है आपस में। तो पहले में 6 कौड़ी था तो 1/6 इंटू 100 हो गया। दूसरे में हमें नहीं मालूम है तो x मान लिया कितनी संख्या में कौड़ियाँ हैं, तो ये कितना है 100 प्लस 50 हो गया। कितना हो गया 100 प्लस 50। क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे दिव्या ने 1 रुपये में 6 कौड़ियाँ खरीदी थी। 1 रुपये में कितनी कौड़ियाँ खरीदी थी, तो 6 कौड़ियाँ खरीदी थी। 50% का लाभ प्राप्त करने के उसे 1 रुपये में कितनी कौड़ियाँ बेचनी होंगी। तो जो भी लाभ होगा वो इधर वाले में हम ऐड करेंगे और पहले में आपका 100 ही रहेगा। तो 1/6 इंटू 100 इज इक्वल टू 1/x इंटू 150 हो गया। तो इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो जब हमने इनको सॉल्व कर दिया तो हमें 50% के लाभ पर, दूसरे कंडीशन में हमें 50% के लाभ पर 1 रुपये में कितनी कौड़ियाँ बेचनी पड़ी ये हमें निकालना है। इसलिए हम केवल इसी कंडीशन में लिखेंगे 50%, इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर लॉस पूछा तो 50 हम माइनस कर देते। तो फिर यहाँ पे हमने आपस में सॉल्यूशन निकाला, एक दूसरे को काटा पीटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी कि हम 1 रुपये में 4 कौड़ियाँ बेचेंगे तब हमको 50% का क्या होगा, लाभ होगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दिस पॉइंट इज़ नोटेड, दिस फार्मूला इज़ नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको क्या करना है, इन चीज़ों को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है। अगर ये 1 रुपये में 6 कौड़ियाँ कह रहा है, अगर इसमें भी लॉस और प्रॉफिट की बात करता तो यहाँ पे हम पुट करते, नहीं कहा है इसलिए 100 ही लिखे हुए हैं। तो इस तरह से ये सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने 2 कारें प्रत्येक 60,000 रुपये में बेची। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ जबकि दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे कंडीशन में अगर सेम लाभ हो रहा है, सेम हानि हो रहा है और इतने रुपए में, फिक्स रुपए में बेचा जा रहा है, तो हमेशा हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, उसका एक ही फार्मूला है -x²/100, यानी कि जो लाभ हानि हो रहा है उसका स्क्वायर/100 कर दीजिए, क्योंकि 4% का लॉस होगा। सिंपल सी मैटर है एकदम। क्या कर रहे हो तुम। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को 650 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 35% लाभ अर्जित करता। यानी कि जो ये हानि हो रही है और ये लाभ हो रहा है, इनके बीच का जो अंतर है वो 650 के बराबर है। सिंपल सा मैटर है। 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि 650 के अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 35% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। 35% का लाभ का मतलब 135, सिंपल सी बात है। और 30% का हानि का मतलब 70। इन दोनों का जो अंतर है ये किसके बराबर है, 650 रुपये के बराबर है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से मिल गई। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% ही होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड पसंद है तो यहाँ पे आप ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 35% का लाभ मतलब 135। यहाँ देखिए, मान लीजिए CP आपका x है, तो 135 x/100 माइनस 30% की हानि 70x/100। इन दोनों का जो अंतर आएगा कितना आएगा, 650 रुपये का आएगा। क्योंकि 650 अधिक होता तो इतना % का लाभ होता। तो यानी कि दोनों का जो अंतर है बीच में 650 शिफ्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% तक का धोखाधड़ी करता है। एक दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% का धोखाधड़ी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत में बताइए।
तो सिंपल सा मैटर है कि जब वो खरीद रहा है तो भी 25% का बेईमानी कर रहा है, यानी कि अगर 100 ग्राम की जगह 150-25 ग्राम ले रहा है, और जब बेच रहा है तो 25% की बेईमानी कर रहा है, यानी कि 100 ग्राम की जगह पे 75 ग्राम दे रहा है। तो सिंपल सा आप कल्पना कर सकते हैं, अगर 25% की बेईमानी है, ऐसा तो है नहीं, बेईमानी अगर वो करेगा तो अपने नुकसान करेगा। 100 ग्राम की जगह 75 ग्राम लेगा, 100 ग्राम की जगह 125 लेगा, स्टार्टिंग की बेईमानी हो गई। लास्ट की बेईमानी क्या हो गई, 100 ग्राम की जगह पे 75 ग्राम दे रहा है। तो अगर SP बाई CP का रेशियो निकालें तो पहले SP और CP में क्या होगा कि वो 125 ग्राम ले रहा है 100 ग्राम पे, तो 125/100 हो गया पहले का आपका SP अपान CP। यहाँ पे आपको SP अपान CP का क्या करना है, रेशियो निकालना है। मतलब वो क्या कर रहा है, अब 100/75, 100 ग्राम पे 75 ग्राम वो दे रहा है। 100 ग्राम की जगह पे वो क्या कर रहा है, 75 ग्राम दे रहा है, तो 100/75 हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे SP की वैल्यू क्या है, SP की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ग्राम की जगह पे 125 ग्राम वो दे रहा है, 100 ग्राम की जगह पे 125 ग्राम वो ले रहा है, तो 125 SP हो जाएगा भैया। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा होगा लाभ अगर हो रहा है तो ज़्यादा वाला SP होगा और कम वाला CP होगा, जो भी हो। तो हम 100 ग्राम पे 125 ग्राम का लाभ ले रहे हैं, तो 125/100 हो गया। और नीचे आपका क्या हो गया, नीचे जो CP है कम वाला CP होगा, यानी कि 75/100 नीचे आ रहा है, 75/100 यहाँ देखिए, ये नीचे आएगा 75/100। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 100/75 हो जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम पे 75 ग्राम का क्या हो रहा है, यहाँ पे वो फ़ायदा ले रहा है। ठीक है, 100 ग्राम पे वो 75 ग्राम ही दे रहा है, तो 75/100 नीचे हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर ध्यान रखिएगा, जो बगल में उल्टा हो जाएगा। तो 125 100 में, और फिर 100 में 75 दे रहा है वो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3, यानी कि आपका SP 5 हो गया, CP 3 हो गया। यानी कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो CP से 2 अधिक है SP, यानी कि 2 यूनिट का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो प्रॉफिट अपान CP इंटू 100, तो प्रॉफिट 2 का हो रहा है भाई, CP में से SP में से CP घटाएंगे तभी प्रॉफिट मिलेगा। तो इन दोनों घटाए तो 2 हुआ, प्रॉफिट लिखे, नीचे CP लिखे और इंटू 100 कर दिए। तो इस तरह से आपने क्या देखा, यहाँ से ये चीज़ आपको मिल गई, प्रॉफिट मिल गई बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। kg के स्थान पर 950 ग्राम वजन का वाट का उपयोग करता है, वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचता है, जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, यानी कि 15% यहाँ भी लाभ ले रहा है। ये 15% का, यहाँ भी 15% का लाभ ले रहा है और यहाँ भी लाभ ले रहा है, यानी कि वो हर एक 950 ग्राम पर 50 ग्राम का वो फ़ायदा लेगा। जाहिर सी बात है, हर एक 950 ग्राम पे वो कितना 50 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है। तो प्रारंभिक जो लाभ हो गया 50/950 × 100 हो गया। क्यों, क्योंकि यही CP है, इसी पर वो 50 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है, 900 हर 950 ग्राम पे 50 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है। तो प्राइमरी आपका ये निकल गया, यहाँ पे देखिए, ये आपका 950 पर 50 का फ़ायदा, तो कितना परसेंट हुआ, तो इसमें 100 का केवल मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्राइमरी एडवांटेज हो गया, ये प्राइमरी हो गया। क्या, हर 950 पे 50 ग्राम का फ़ायदा ले रहा, 100 का मल्टीप्लाई किया, तो ये जो निकल के आया ये प्राइमरी एडवांटेज हो गया, यानी कि फर्स्ट लाभ हो गया। और दूसरा लाभ तो यहाँ पे दे ही रहा है, यहाँ पे 15% का लाभ फिर से ले रहा है। जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 15% ज़्यादा है, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो भी 15% ज़्यादा है।
तो 2 लाभ हो रहा है, ये क्रमवार सक्सेसिव यहाँ पे एडवांटेज हो रहे हैं। तो जब सक्सेसिव एडवांटेज होते हैं तो इसका फार्मूला आप पढ़े हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, प्लस माइनस कर सकते हैं। लाभ हो रहा है तो सब प्लस ही होगा, यानी कि अगर इसका रिजल्ट माइनस आया तो ओवरऑल रिजल्ट माइनस होगा, अगर इसका रिजल्ट प्लस आया तो ओवरऑल रिजल्ट प्लस होगा। तो यहाँ से इसीलिए दोनों एडवांटेज को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। दोनों एडवांटेज को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, 15% और 5.26% को। तो ये ओवरऑल आपको इतना परसेंट, इतना आपको क्या मिल गया, इतना परसेंट का फ़ायदा मिल गया। चलिए क्वेश्चन है, और जो प्रारंभिक मेथड है उसी पर भी ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आप पढ़िए, 90 चॉकलेट को 160 रुपये में बेचा जाता है, तो चॉकलेट व्यापारी को 20% की, देखो यहाँ पे हानि हो रही है, प्रारंभिक केस में 20% की हानि हो गई, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेची जाएगी, यानी कि P1 और P2 की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे दी गई है। एक बार 160 रुपये में बेचना है, अगली बार इसको 96 रुपये में बेचना है, तो 160 और 96 P1 और P2 के जगह पे आ गया। ठीक है, क्वांटिटी अब देखिए, पहली बार में क्वांटिटी 90 है और दूसरी बार में क्वांटिटी हमें निकालनी है, तो हम x मान लिए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक केस में 20% की हानि हो रही है, यहाँ पे 20% की हानि हो रही है, तो 100 में से 20 घटा दीजिए, 80 हो गया, और यहाँ 20% का लाभ चाहिए दूसरे वाले केस में, तो 120 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। अगर आपको इसी सवाल को ट्रेडिशनल मेथड से लगाना है तो यहाँ पे ये दिखा गया है। सबसे पहले 90 चॉकलेट का क्रय मूल्य निकालिए, फिर 90 चॉकलेट का विक्रय मूल्य निकालिए, फिर 90 चॉकलेट इज इक्वल टू विक्रय मूल्य जितना है, तो एक चॉकलेट का मूल्य 1 रुपये में कितना चॉकलेट आ रहा है मिल जाएगा, फिर 96 के लिए 96 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, और लगभग इससे बाहर का प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बताइएगा कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट करिएगा। मैं सारी का ऐसे शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, जो कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा तो बस 1 शॉट में उसका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।